हेलो दोस्तों। तो ये जो लास्ट के जो 10 डेज बचे हैं एफएमजी एग्जाम्स के, तो मैं इनमें आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लान बताऊंगा कि आप 10 डेज को कैसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पहले से प्लान है तो आप इस वीडियो को मत देखो। अगर आपके कोई प्लान नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं कि समझ में नहीं आती है कि क्या करना चाहिए, तो ये प्लान उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 7 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक, और इसमें आपको ये पूरे 10 डेज होते हैं, तो ठीक है। और ये सिर्फ उनके लिए जो रिवीजन पहले से कर चुके हैं। ठीक, सबसे पहले ऑल शॉर्ट सब्जेक्ट्स लाइक डर्मा, ऑर्थो एंड रेडियो, एनेस्थीसिया। ठीक है, ये आपके ऑल शॉर्ट सब्जेक्ट्स जो है ये आपको 7 जनवरी को करने हैं। ठीक है, 7 से शुरू करके 16 में खत्म करेंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा अगर आपने 3 रिवीजन पहले से कर चुका है तो ये आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, क्योंकि ये इजीली हो जाएगा। आपको इसमें सारे जो नोट्स हैं वो पूरे नहीं पढ़ने हैं। आपको जो पीवाईटी टॉपिक्स है, सिर्फ पीवाईटी टॉपिक्स, ठीक है, पीवाईटी टॉपिक्स करनी है और इसके अलावा और कुछ नहीं करना, क्योंकि पीवाईटी टॉपिक्स ही आपको 70% मार्क्स दिला सकती है। क्योंकि पीवाईटी टॉपिक्स ही हर बार रिपीट होती है, जैसे मिस्थीनिया ग्रेविस हो गया मेडिसिन से, और पार्किंसंस हो गया, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं उस टाइप से। ठीक, अब आते हैं 8 जनवरी को आपको क्या करना है। एनेट एनेट बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियो। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपको 8 जनवरी को करने हैं। एंड 9 को पैथो, माइक्रो, एफएमटी। इन सब के आपको पीवाईटी टॉपिक्स करनी है। पीवाईटी टॉपिक्स आपने, अगर आपने नोट्स अपने पढ़ा होगा 2 या 3 बार, तो आपने इस तरह से जरूर किया होगा, जो पीवाईटी टॉपिक्स में आ जाते हैं। ठीक, पीवाईटी टॉपिक्स या फिर पीवाईटी आपने ऐसा भी लिखा होगा, ये सब सब लिखते हैं इस तरीके से। एंड 10 जनवरी को पीडिया, ईएनटी, साइकी। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट में मैंने पीडिया लिखा तो आपको सुबह सुबह पीडिया करना है। पैथो मैंने लिखा तो आपको सुबह सुबह पैथो करना है। फिर उसके बाद माइक्रो पे शिफ्ट होना है, फिर उसके बाद एफएमटी। क्योंकि देखिए, अगर आप सुबह पढ़ते हो बैठने, तो सुबह माइंड फ्रेश होता है और आप इनर्जेटिक भी ज्यादा होते हैं सुबह सुबह। तो आप पहले पैथो पढ़ो, ठीक, उसके बाद थोड़ी एनर्जी कम होगी माइक्रो, फिर उसके बाद और ज्यादा कम होगी तो फोरेंसिक मेडिसिन। क्योंकि आपको पैथो में सबसे ज्यादा ज्यादा दिमाग लगाने हैं, और फोरेंसिक मेडिसिन में उतना दिमाग आपको नहीं लगाना। उसी तरह से पीडिया में आपको माइलस्टोन, बहुत सारे डिजीज पढ़ने पीडिया में, फिर उसके बाद ईएनटी, फिर उसके बाद साइकी में बहुत कम दिमाग लगाने होते हैं। सेम उसी तरह 8 जनवरी को मैंने एनाटॉमी लिखा, क्योंकि एनाटॉमी काफी वास्ट होता है, इसमें इस साथ में पीवाईटी टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री पे जाना है, फिर उसके बाद फिजियो पे। फिजियो आप नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, आपको जरूरी नहीं 90 सब्जेक्ट करने ही है इन 10 डेज में। ठीक है, आप फिजियो को स्किप कर सकते हो, या फिर जो पीवाईटी है वो भी आप फिजियो एक तरह से छोड़ भी सकते हो। मैंने फिजियो छोड़ दिया था, उससे कुछ नहीं। आपको मेडिसिन, सर्जरी और पैथ माइक्रो से आपको जो है मिलजुल कर फिजियो हो जाता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 11 को मेडिसिन एंड फार्मा। मेडिसिन काफी मेजर सब्जेक्ट है, तो आप मेडिसिन अच्छे से कर लोगे तो फार्मा के 50 का 70% क्वेश्चन आपसे फार्मा के हो जाते हैं, सिर्फ मेडिसिन आप पढ़ लेने से। इसलिए मैंने मेडिसिन लिखा। अगर मेडिसिन आपसे जितना हो सके आप मेडिसिन करना, टाइम बचता है तो आप फार्मा कर लेना। ठीक, ऑप्स गाइनी ये मेजर सब्जेक्ट है, इसलिए 12 को सिर्फ ऑप्स गाइनी करने हैं। ऑप्स गाइनी के जितने भी कंफ्यूजिंग टर्म्स है, पीवाईटी है, और जो रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है ऑप्स गाइनी में। और इसमें ऑप्स गाइनी मेनली क्लियर होता है क्वेश्चन सॉल्विंग से। आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना ऑप्स गाइनी के, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं 13 को सर्जरी, ऑप्था। ठीक, सेम उसी तरह से पहले सर्जरी पढ़ना, फिर ऑप्था। ठीक है, और फिर उसके बाद पीएसएम। पीएसएम को फुल डे देना है, क्योंकि पीएसएम में फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट, इस तरह से काफी सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो इस वजह से मैंने पीएसएम को पूरा एक दिन दिया है, 14 जनवरी को। अब आते हैं 15 में। ठीक है, आप अभी तक शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हो चुके हैं 19 सब्जेक्ट। आप काउंट कर सकते हो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, ये हो चुके हैं 19 सब्जेक्ट।
अब आते हैं 15 को। आपने जितने भी ऑल स्टिकी नोट्स और आपने जो भी नोटबुक बनाया होगा, 20 नोटबुक, जो आपके जो आपने जो बार-बार भूल जाते हैं, वो आपने एक बुक बनाया होगा, नोटबुक, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ऑल स्टिकी नोट जो भी आपने अपने डेस्क पे चिपकाया होगा या फिर लाइब्रेरी के सराउंडेड जो जो होते हैं उस पे आपने चिपकाया होगा बोर्ड पे, ठीक है? तो वो आपको पढ़ने हैं सारे स्टिकी नोट्स। तो स्टिकी नोट्स क्या करना है आपको, जो भी आपने कहीं पे चिपकाया हो बस वहीं से आपको पढ़ना है, निकालना नहीं है उसको। एग्जाम के बाद उसको आप निकालिएगा आकर, ठीक है? अभी आपको स्टिकी नोट जो भी कहीं पे भी चिपके हुए वो आपको पढ़ने हैं, जितने भी आपने स्टिकी नोट्स बनाए होंगे, ठीक? और 16 को पीएसएम फॉर्मूला, माइलस्टोन माइलस्टोन पीडिया का, एनाटॉमी, रिपीटेडली क्वेश्चन जो भी आते हैं, जैसे इसमें मसल्स आते हैं, श्वास मसल्स हो गए, और काफी सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे स्नैप बॉक्स हो गया एनाटॉमी का, ठीक? एंड पीवाईटी एनाटॉमी से एकदम टू द पॉइंट आता है एनाटॉमी से क्वेश्चन। इस वजह से मैं एनाटॉमी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और 16 को क्या करना है, कंफ्यूजिंग टर्म, जितने भी कंफ्यूजिंग टर्म है आपको वो खोल खोल के सारी चीजें एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे रेडियो है आपको पढ़ना, तो रेडियो आपको 21 में सर्जरी में मिल जाएगा और मेडिसिन में भी मिल जाएगा, ठीक? सर्जरी और मेडिसिन दोनों में मिल जाएगा, ठीक? एनेस्थीसिया के कुछ ड्रग्स आपको फार्मा में भी मिल जाएंगे। इस तरह से आपको कोरिलेट करके पढ़ते रहना है, ठीक? जैसे पीएसएम के कुछ टर्म आपको इसमें भी मिल जाएंगे, किसमें, पीडिया में भी। तो इस सारी चीजों का आप लोग ध्यान दें, ठीक है? अब 17 को आप सुबह सुबह उठते हो एग्जाम के लिए तैयार कर। 17 17 को एग्जाम है, एग्जाम 17 17 को एग्जाम है, आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है? कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। लोग बोलते हैं कि आपको उस दिन नहीं पढ़ना चाहिए, आपको दिमाग ठंडा रखना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि दिमाग ठंडा रखना ही, लेकिन आपको लास्ट तक पढ़ना, आखिरी दम तक पढ़ते रहना। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसमें ही पढ़ो, तो कोई सा भी फॉर्मूला देखो, माइलस्टोन देखो, कुछ भी करो, साइकी खोल लो या फिर पीडीएफ फार्मा, कुछ भी पढ़ो। लेकिन जो कंफ्यूजिंग टर्म्स है, जैसे पीएसएम के फॉर्मूलाज हो गए, आप लोग डोजेस देख लो, फॉलिक एसिड के ड्रग एंड आयरन के डोजेस देख लो, कितने डोजेस देते हैं, कितने एमजीज देते हैं, वो सारी चीजें देख लो। ये रिपीटेडली क्वेश्चन है, माइलस्टोन से आपको हर बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? इन सारी चीजों से आपको हर बार क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है? ब्रेस्ट से देख लो, ब्रेस्ट से आपको हर बार क्वेश्चन आ जाते हैं सर्जरी के। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है? अवॉइड करना है जो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको पैथो में बता देता हूँ, पैथो में सेल इंजरी से सेल इंजरी सेल इंजरी इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहे पिछले 2-3 सालों से, शायद मुझे जहां तक लग रहा है कि इन 2 टॉपिक से नहीं आ रहे क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे टॉपिक को बस याद रखना है। तो इस चीज को लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक्स नहीं आ रहे 2-3 साल से, उन पे को छूना भी नहीं है, वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आगे भी आए, ठीक है? आ, आ भी जाएंगे तो वो आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपने पहले से रिवीजन कर चुका है। ये 10 दिनों में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो जाती। तो ये आप मत सोचना ये टॉपिक नहीं पढ़ा था मैंने, ठीक है? हम्म। हाँ, अब जैसे एलआरआर अभी आपको पढ़ना हो, जैसे अभी काफी प्लेट लेवल के एलआरआर आते हैं, उससे भी काफी बेनिफिट होता है। जैसे आप पीएसएम पढ़ रहे हो तो मेजर सब्जेक्ट सिर्फ आपको एलआरआर पढ़ने हैं। एलआरआर आप इसके कर लो, पीएसएम के कर लो, सर्जरी के एलआरआर कर लो, ठीक है? ऑप्स गायनी के मत करना, ऑप्स गायनी के एलआरआर अच्छे नहीं होते, ठीक है? आप खुद से नोट्स पढ़ो। आप मेडिसिन के देख सकते हो एलआरआर, ये बेनिफिट होंगे। बस आपको ये 3 सब्जेक्ट के एलआरआर देख लेने हैं, कभी भी टाइम मिला के। अभी भी आपके पास टाइम है, ये तो मैंने 7 से बताया, ठीक है? अभी आपके पास 7 से पहले कुछ दिन है, तो आप एलआरआर देख सकते हो। अभी जैसा आपको अगर सही लग रहा है तो आप उस तरह से फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है, एलआरआर को।
और शॉर्ट सब्जेक्ट्स के एलआरआर बिल्कुल नहीं देखने हैं। थैंक यू गाइस।